सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की बेटों से बात करवाने का हुक्म, आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने की भी हिदायत। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया कि बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के मुकाबले में नुमाया सहूलियात दी जाएं। अदालत ने बानी पीटीआई को ज़ाती मौलजीन तक रसाई का हुक्म भी दिया। अटॉर्नी जनरल ने 16 फरवरी तक अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। अदालत ने कहा कि दोनों इक़दाम 16 फरवरी से पहले कर लिए जाएं। इलाज के बावजूद बानी पीटीआई की दाएं आंख की बीनाई सिर्फ 15% रह जाने का इंकशाफ। बानी ने अदालती मुआविन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार किया। बानी ने बताया कि 3 माह से आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। बार बार उस वक्त के जेल सुपरिटेंडेंट को इत्तला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अपनी दाईं आंख की बीनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का सामना करना पड़ा। बानी ने बताया कि उनकी आंख में खून का लोथड़ा बन गया था जिससे शदीद नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर बानी पीटीआई ने अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के बारे में कोई खदशा जाहिर नहीं किया। बानी पीटीआई को निजी और फलाही इदारा बराए अमराज चश्म मुंतकिल करने का इम्कान। हुकूमत ने बानी की बहन अलीमा खान के मुतालबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी और अलीमा खान के मुजव्विज़ा निजी इदारे के माहिर चश्म के नाम पर हुकूमत मुत्तफ़िक। निजी इदारे को भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना मुंतकली से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज तक धरना देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर धरना देगी। महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास, जुनैद अकबर समेत दीगर कायदीन का ऐलान। कहा कि बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने धमकी दी कि इमरान खान की आँख की 85% बीनाई चली गई। मामलात ना सुधरे तो सड़कों पर आएंगे, गोलियाँ भी खाएंगे। साबिक़ सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। पीटीआई का ऐलान। सलमान अकरम ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। ये इंतहाई ज़रूरी है कि उनका फिलफौर मुकम्मल तिब्बी मुआयना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश। कहा कि अगर ये आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ किया गया तो ये कल इससे आगे भी जा सकते हैं। बानी पीटीआई से जेल में नारवा सलूक और नागवार हालात का फैलाया गया बयानिया जाली निकला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि अलीमा खान और कैदी के दीगर अहल खाना का आलमी मीडिया पर बयानिया ढेर हो गया। मामूलात और खुराक की जारी रिपोर्ट ने तमाम अभाम दूर कर दिए। बानी को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं और दीगर कैदियों के मुकाबले में ज़्यादा मराद भी हासिल हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। अपोजिशन इस मामले पर सियासत ना करे। सेनेटर राना सनाउल्लाह का पैगाम। कहा कि सलमान सफदर ने बानी पीटीआई को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का हवाला दिया। तसलसल से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बानी सहूलतें वापस ली गईं। बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ पैदा सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज दिन 2 बजे तलब। स्पीकर असम्बली बाबर सलीम स्वाती इजलास की सरबराही करेंगे। एजेंडा जारी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर गुफ्तगू। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गज़ा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप में बेहतरी लाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। बांग्लादेश में आम इंतखाबात पोलिंग का मरहला मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। टर्न आउट बेहतर रहा। यह नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान आज मुतवक्के। इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन माहौल में हुए। खुलना में तशद्दुद के वाक़े में BNP के मुकामी रहनुमा जाबहक बाज़ कारकुन ज़ख्मी। खुलना, राजशाही और दुर्गापुर के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर भी हाथापाई और तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। अब तक के गैर हतमी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पहला, जमात इस्लामी का दूसरा
कौन संभालेगा बांग्लादेश की बागडोर? फैसला को इंतखाबी मौके में बीएनपी और जमात इस्लामी आमने सामने। जेन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। बीएनपी की जानिब से तारिक रहमान, जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। अवामी लीग पाबंदी के बायस इंतखाबी अमल से बाहर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंतखाबी अमल को शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि रावलपिंडी धमाके में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत आलमी सतह पर पेश कर दिए। दाइश हमलों का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में मौजूद है। पाक भारत मैच से मुताल्लिक़ कहा, भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया था। ईरान के तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुताल्लिक़ इल्म नहीं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी रिहाइशगाह में गिरने की वजह से जख्मी हुए। ISPR की जानिब से साबिक आर्मी चीफ की सेहत से मुताल्लिक अपडेट जारी कर दी गई। कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में ज़ेर इलाज हैं। बहुत गौर से मियां वाली को देखती रही, मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट ना देना। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। वो दिन गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। अब की बार किसी फ्रॉडिये को वोट मत देना। वज़ीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर बानी PTI पर तंज। मियां वाली में जलसे से खिताब में कहा कि मैं दावे नहीं करती, काम करके दिखाती हूँ। हम सियासत नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सारिफीन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। सनती सारिफीन के लिए बिजली सस्ती की गई। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया। हम क्लीन एनर्जी के खिलाफ नहीं। पिछले साल 55% क्लीन एनर्जी पैदा की गई। लाइट जलाएं या ना जलाएं, पैसे देना होंगे। नेपरा ने बिजली सारिफीन को फिक्स्ड चार्जेस का झटका दे दिया। 200 से लेकर 675 रुपए तक के फिक्स्ड चार्जेस की मंजूरी दे दी। अवाम हुकूमती इक़दामात पर नाला। और आपने देखा कि ये जो गुल प्लाजा का वाक़या हुआ, इसने तो बिल्कुल बेनकाब कर दिया हुकूमत को और उसकी नाअहली को और करप्शन। मेयर काबिज मेयर है और फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत का पूरा निज़ाम चल रहा है। अदम एतमाद की जो तहरीक जिस पर काम शुरू कर दिया है मुनीम ज़फ़र साहब और सैफुद्दीन साहब ने, इंशाअल्लाह करीब इसको हतमी शक्ल देंगे। 14 तारीख को इंशाअल्लाह इसी असम्बली पर धरना होगा और वहीं धरने पर फिर आइंदा का लाए अमल देंगे इंशाअल्लाह। मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। जमात इस्लामी का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची को कोई ओन नहीं करता, इसकी आबादी को भी कम गिना जाता है। सानह गुल प्लाजा ने हुकूमत की नाअहली को अयां कर दिया। 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे और आइंदा का लाहे अमल देंगे। नईमुर रहमान साहब खलील खान फाख्ता उड़ाते हैं, वो फाख्ता उड़ाते रहे। वो कहें अपने टाउन्स को, उनके 9 टाउन्स के अंदर, यार वो जो रोड कटिंग के डेवलपमेंट के अरबों रुपए हैं वो खर्च करना शुरू कर दो। इलेक्शन के टाइम पे खर्च नहीं करना, अभी खर्च करना शुरू करो। ये नहीं हो सकता कि मुर्तज़ा काम करे और जमात इस्लामी रुक के बैठ जाए। नईम भाई को हम ऐसा करते हैं, 14 फरवरी को मैं उनको फूल भेज देता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान को 14 फरवरी को फूल भेजूंगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। मेयर कराची कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान फाख्ता उड़ाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि काम मुर्तज़ा करे और पोस्टर जमात इस्लामी का लगा हो। कराची में बिलावल भुट्टो की सरबराही में तरक्की का काम जारी रहेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। तरलाई खुदकुश हमलावर को रोकने वाले शहीद ओन अब्बास के लिए तमगा शुजाअत की सिफारिश। लिखा, शहीद ओन अब्बास ने जान पर खेलकर सैकड़ों कीमती जानें बचाएं। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च। ISPR के मुताबिक EO2 स्पार्को के सैटेलाइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुकामी तौर पर तैयार किया गया और चीन से लॉन्च किया गया। नया सैटेलाइट EON के साथ मिलकर ज़मीन का मुशाहिदा और डेटा की दुरुस्तगी में इजाफा करेगा।
पाकिस्तान में 18 फरवरी को रमज़ान का चांद नजर आने का कवी इम्कान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सरबराही 18 फरवरी को पेशावर में इजलास होगा। इजलास से कबल मुफ्ती पोपलजई से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की मारूफ नात खां ताबिंदा लारी इंतकाल कर गईं। ताबिंदा लारी कराची में कौमी दायरा अमराज क़ल्ब में ज़ेर इलाज थीं। गुज़श्ता कुछ रोज़ से आर्ज़ क़ल्ब का शिकार थीं। कानपुर में 2 मोटरसाइकिलें ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गईं। 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मरने वाले बाप बेटियां हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। 210 रन के हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की एक टीम 116 रन पर ढेर। एक और मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 124 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। बासानी हासिल किया गया हदफ सुबह खेले गए मैच में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से आउट क्लास कर दिया। 226 रन के हदफ के ताक़ुब में ओमान की टीम 120 रन ही बना पाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए आज से अपनी तैयारियों का आगाज़ करेगी। कौमी टीम शाम 6 से रात 9 बजे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की जाएंगी। रिवायती हरीफ 15 फरवरी को आमने सामने होंगे। भावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। रजा हसन की पहली पोजीशन। 2 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 14 सेकंड में तय किया। जाफर मक्सी का दूसरा। फैसल शादी खेल का तीसरा नंबर। आज स्टॉक कैटेगरी में रेसर्स 250 किलोमीटर ट्रैक अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। जीप रैली का फाइनल इतवार को होगा। और बरसगीर के नामवर मौसीकार रॉबिन घोष को मद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए। रॉबिन घोष ने 1961 में बंगाली फिल्मों से करियर का आगाज किया। 30 साल फनी करियर में रॉबिन घोष ने कई लाजवाब गीत दिए। फिल्म आईना के गीतों ने उन्हें मकबूलियत के आसमान पर पहुंचा दिया।